नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 251 है। अगर आप इस पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें और लाइक कर दें। बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व क्रांतिकारी सूर्यसेन ने किया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किसने किया? क्रांतिकारी सूर्यसेन ने। संविधान ने भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विधान परिषदों में 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? एशिया को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र का म्यांमार है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। यह कथन अर्थशास्त्री जेवी सौ का है। पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। यह किसने कहा था? जेबी सौ ने कहा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना उद्यान जौ है। विश्व का सबसे पुराना खदान क्या है? मतलब खाने वाला चीज जौ है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे? पेरुनल। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद मोहम्मद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे। तेभंगा आंदोलन का संगठन बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभंगा आंदोलन का संगठन किसने किया? बंगाल किसान सभा ने किया था। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। भारत में लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई थी। भारत में लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई थी। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस अमाशय में स्रावित होती है। मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस कहाँ स्रावित होती है? अमाशय में। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से।
कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तपिंड ने करवाया था। शुद्धि आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। योग सूत्र पतंजलि की रचना है। योग सूत्र जो है पतंजलि की रचना है। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा की गई थी। संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में की गई थी। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नैन्सी फ्रांस देश की प्रमुख औद्योगिक नगर है। नैन्सी जो है फ्रांस देश की प्रमुख औद्योगिक नगर है। अहमदिया आंदोलन का श्रीगणेश पंजाब में हुआ था। मतलब अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। सराजेवो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। सराजेवो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होती है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कैसा होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होती है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद किसको माना जाता है? किस शासक को? मोहम्मद तुगलक को। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। यह कथन केसी हियर का है। भारत का संविधान जो है संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। यह किसने कहा? यह कथन जो है केसी हियर ने कहा। पूर्व का मोती के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। पूर्व का मोती के नाम से किसको जानते हैं? श्रीलंका को। ए वीक विद गांधी नामक पुस्तक के लेखक लुई फिशर है। ए वीक विद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुई फिशर। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? प्रदीप ने। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। गुप्त प्रशासन में
गजसेना का अध्यक्ष महापिपुपति को कहा जाता है? गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसको कहा जाता है? महापिपुपति को कहा जाता है। महापिलुपति को कहा जाता है। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बंधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सैयद अहमद खां का है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत के दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सैयद अहमद खां का। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916 में। 1857 की क्रांति के बारे में जेम्स आउटम एवं W.C. टेलर ने कहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति के बारे में जेम्स आउटम एवं W.V. टेलर ने कहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 अनुच्छेद में है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से उद्धत है। मतलब संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। 39वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है। 39वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है। राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। सर्वप्रथम कहाँ
किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। एशियाई देश जापान विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। एशियाई देश जापान जो है विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। मालेगाम समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। मालेगाम समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। मालेगाम समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण संभव है। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग जो है काला दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? कोलाबा महाराष्ट्र में है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एक्वाटिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एक्वाटिक्स कहलाता है। एक्वाटिक्स। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड राज्य का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। भारत में डाक जीवन बीमा योजना 1884 में शुरू हुआ। भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू हुआ? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला एन लैम्सडेन जो हॉकी खेल से 1961 में हुआ। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला एन लैम्सडेन जो हॉकी खेल में उनको मिला 1961 में। विश्व विधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व विधिर दिवस का मनाया जाता है 24 सितंबर को। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 से 48 में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 से 48 में। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनोमल कहलाती है। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनोमल कहलाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों में निर्माण किया गया? 8। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फूहर नकल माना जाता है। बीबी के मकबरे को क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहर नकल। दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज कहा गया है। दक्षिण का ब्रह्म समाज जो है वेद समाज कहा गया है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ।
इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय कब हुआ? 1886 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महन्यवादी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है भारत का महन्यवादी होता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? नागपुर में है।